Give me 12 minutes and I will improve your communication skills with proof। नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। मैं ये इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर यूट्यूब पे धड़ाधड़ 400 प्लस वीडियोस देखे हैं। हाँ, 400 से भी ज्यादा। मैंने हर वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाए, हर चीज को रियल लाइफ में अप्लाई किया खुद पे और स्टेप बाय स्टेप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई कम्युनिकेशन गुरु बन गया हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुझे पता है कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो से कैसे इंप्रूव होती है। और एक चीज और, जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर वीडियो देख रहा था तो मैंने नोटिस किया सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स थे जो एक्चुअल में नॉलेज दे रहे थे, वरना 90% क्रिएटर तुम्हें वही पुराने बातें बता रहे हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट, स्पीक स्लोली, इंप्रूव बॉडी लैंग्वेज, लिसन एक्टिवली वगैरह वगैरह। हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब सुन सुन के मैं खुद बोर हो चुका था। आई थिंक तुम भी। और क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह व्यूअर था, मुझे भी कंफ्यूजन होती थी और मुझे पता है तुम्हारी रियल स्ट्रगल क्या है। तुम्हें बात शुरू करने में दिक्कत होती है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या बोलूं, कैसे बोलूं, तुम्हारे पास टॉपिक नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ 3 ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो मैंने पर्सनली रियल लाइफ में टेस्ट किए हैं और जिनके बाद तुम किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। 3 पॉइंट से क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें वैसे चीजें नहीं बताऊंगा जो काम ही ना आए। इसमें से पॉइंट नंबर 1 मेरा फेवरेट है और पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। और हाँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे जीरो टू मास्टर सीरीज बना रहा हूँ 30 एपिसोड्स का, और ये उसका 5th एपिसोड है। कुछ चीजें पहले वाले एपिसोड से रिपीट हो सकती हैं, बट इस बार कॉन्टेस्ट अलग होगा, एग्जाम्पल्स अलग होंगे और लास्ट में तुम्हें कुछ प्रो टिप्स भी मिलेंगी जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को लिटरली 2x बेटर बना देंगी। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट विथ रीजन। देखो, मुझे याद है एक टाइम था जब मैं किसी से बात करने के लिए सोचता रहता था, क्या बोलूं, कैसे शुरू करूं, और जब तक मैं सोचता रहता था सामने वाला निकल जाता था। लेकिन एक बार मेरे एक दोस्त ने मेरी बुक ले रखी थी, हिस्ट्री वाली। मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बस सुनते रहो। और कुछ दिन बाद मुझे उससे बात करनी थी, लेकिन ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा बुक वापस लेनी है, ये बेस्ट रीजन हो सकता है बात स्टार्ट करने का। तो मैं सीधा उसके घर गया और जाके बोला, बुक मिल जाएगी क्या, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया, कौन सा चैप्टर बढ़िया लगा। बस यहीं से बात चालू हो गई। उसने बोला, मुझे तो तीसरा चैप्टर मस्त लगा। और फिर बात आई वर्कआउट पे, फिर फ्यूचर पे, यूट्यूब पे, बिजनेस पे। और हॉनेस्टली वही लड़का आज मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है। तुम समझ रहे हो ना बात स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कोई जबरदस्त पिकअप लाइन या परफेक्ट लाइन नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी वजह चाहिए बात शुरू करने के लिए। और ये रीजन हर जगह काम करता है। अगर किसी फ्रेंड ने तुम्हारा पेन लिया है तो वो भी एक वजह हो सकता है बात स्टार्ट करने का। या कोई व्हाट्सएप पे तुम्हारे स्टेटस पे रिएक्ट करता है, बस पूछ लो रियल में अच्छी थी या बस ऐसे रिएक्ट किया। इतना सिंपल है। और जब तुम रीजन से बात स्टार्ट करते हो ना, तो ऑकवर्डनेस कम होती है। तुम्हारा दिमाग कहता है, अरे ये वैलिड रीजन है, टेंशन मत ले, क्योंकि तू बात स्टार्ट करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहा है। ट्रस्ट मी, जब भी स्टक फील करो बस ये सोचना शुरू करो, क्या मेरे पास कोई वजह है बात शुरू करने की, वो चाहे छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। अब तुम सोच रहे होगे ये तो तब काम करेगा जब मेरे पास कोई रीजन हो, लेकिन अगर कुछ भी रीजन ना हो तो ना बुक, ना पेन, ना कोई बात, तो फिर क्या अब भी कन्वर्सेशन पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ। और यहीं पर आता है पॉइंट नंबर 2, गिव कॉम्प्लीमेंट। अगर बात शुरू करने का कोई सबसे इजी, बेस्ट और पावरफुल तरीका है तो वो है कॉम्प्लीमेंट देना। हाँ, तारीफ करना। लास्ट टाइम याद करो तुमने किसकी तारीफ की थी, लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कोई अगर सामने वाले की वॉच या शर्ट की तारीफ करता है तो कैसे करता है, नाइस वॉच, कूल शर्ट वगैरह वगैरह, और बस बात वहीं खत्म। अब सोच के बताओ, क्या सिर्फ इतना बोलने से कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक डेड एंड स्टेटमेंट है, ना उसमें कोई क्यूरियोसिटी है, ना कोई हुक, ना कोई क्वेश्चन सामने वाले को कुछ बोलने का। तारीफ अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी जैसी लगेगी तो सामने वाले को भी रिस्पॉन्ड करने का मन नहीं करेगा। तो सही तारीफ कैसे करें? ओके, मान लो तुम क्लास में नए हो, तुम्हारे आसपास के स्टूडेंट्स तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो तुमने देखा एक लड़का या लड़की बहुत क्लीन और स्टाइलिश हैंडराइटिंग में लिख रहा है। ऐसे में तुम जाके कैजुअली कह सकते हो, तुम्हारा हैंडराइटिंग सीरियसली बहुत क्लीन और बढ़िया है। तुम कैसे लिखते हो ऐसे? वो बंदा या बंदी 1 सेकंड के लिए रुकेगा, स्माइल करेगा और बोलेगा, थैंक्स, बस नॉर्मल लिखता हूँ यार। अब देखो, कन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। अब तुम पूछ सकते हो, पेन कौन सा यूज करते हो, तुम नोट्स कैसे बनाते हो, एग्जाम में फास्ट कैसे लिखते हो। बस इजीली कन्वर्सेशन फ्लो में आ जाता है बिना किसी ऑकवर्ड पॉज के। और अब मैं तुमसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शादी में गया था। वैसे मैं शादी विवाह में कम ही जाता हूँ, बट दोस्त की बहन की शादी थी तो गया। वहाँ मैंने एक बंदा देखा जो सबसे अलग और स्टाइलिश आउटफिट में था। शादी वगैरह में लोग मोस्टली व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट
पैंट्स या कोट पैंट पहनते हैं, लेकिन उसने एक बोल्ड और ट्रेंडी स्टाइल कैरी किया था जो मुझे सबसे डिफरेंट लगा। तो मैंने उसके पास जाके कॉम्प्लीमेंट किया और गेस व्हाट, उसने क्या रिएक्ट किया? बस हल्का सा स्माइल किया और बोला, कहाँ यार, बस ऐसे ही ट्राई कर लिया था। अब सोचो, मैं उससे बात स्टार्ट करने गया था, उसने ऑकवर्ड सी स्माइल दी, बस ऑकवर्ड से स्माइल। तो मैंने वहाँ एक चीज नोटिस की, लोग कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं जानते हैं, वो ऑकवर्ड फील करते हैं, जैसे कोई उनसे कुछ गलत कर दिया हो। और जब सामने वाला कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं करता तो जो बंदा कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है उसको भी ऑकवर्ड लगता है। रिजल्ट, वो नेक्स्ट टाइम किसी और को तारीफ करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो क्या सीखा? जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करे तो नेचुरल फेस मत रखो, कम से कम एक स्माइल करो या धन्यवाद कह दो, जिससे सामने वाले को लगे कि उसके शब्दों की वैल्यू है। कॉम्प्लीमेंट का सही तरीका ऑब्जर्व करो, कोई रियल चीज नोटिस करो, चाहे वो हेयर स्टाइल, सोच, स्माइल, हैंड राइटिंग, वॉइस टोन, कुछ भी हो। एंड मत करो, कॉम्प्लीमेंट के बाद एक छोटी सी क्वेश्चन जोड़ दो जिससे सामने वाला एंगेज हो जाए। जेनरिक मत बनो, जैसे नाइस शर्ट नहीं बोलो, तेरा शर्ट का कलर कॉम्बो मस्त लग रहा है, कहाँ से लिया? कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन परफेक्ट तरीका है बात शुरू करने का। और सबसे बड़ी बात, सामने वालों को फील होता है हाँ किसी ने तो मुझे जेन्युइनली नोटिस किया। ओके ठीक है, मान लो तुमने बात शुरू कर ली, या तो कॉम्प्लीमेंट दिया या कोई रीजन लेके अप्रोच किया, बट बात शुरू करना अलग चीज होती है, उस कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना के चलना वो अलग गेम है। तो यहीं पे आती है पॉइंट नंबर 3, सो इंटरेस्ट। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातचीत बोरिंग ना हो और सामने वाला तुम्हारा फैन बन जाए, लिटरली ग्लू की तरह चिपक जाए, तो एक सिंपल सा काम करो, हाँ उनकी लाइफ, उनकी बातें, उनकी जर्नी में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना शुरू करो। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो और उसने कैजुअली बोला, कल मैंने एक मैच देखा। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अच्छा बोल के टॉपिक चेंज कर देते हैं। बट अगर तुम चाहते हो डीपर कन्वर्सेशन बनाना तो तुरंत पूछो, सच में कौन सा मैच, तुम्हारा फेवरेट टीम कौन सा है, तुम खेलते हो या देखना पसंद करते हो? यही से कन्वर्सेशन का गेट खुलता है। जब तुम उनकी पसंद, उनके रूटीन, उनके एक्सपीरियंसेस में इंटरेस्ट दिखाते हो तब तुम उनके कंफर्ट जोन में एंटर करते हो और वहाँ से कन्वर्सेशन शुरू होती है। ये सिर्फ मैच का एग्जांपल था, ऐसे ही तुम हर इंसान, कोई जॉब कर रहा हो या यूट्यूब पर काम कर रहा हो, उससे रिलेटेड सवाल पूछो, या तुम अपने पापा या मम्मी से बैठ के पूछो कि हाँ मम्मी घर में कितना काम होता होगा ना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना कितना मुश्किल होता होगा ना। बस उनके रिलेटेड सवाल पूछो, तब देखो कैसे खुल रहे हैं। बस तुम जिससे बात कर रहे हो उसके फैन की तरह सवाल पूछो, फिर देखो वो इंसान तुमसे कैसे कॉल करेगा, तुमसे एडिक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ओके, जब मैं स्कूल में था तो एक ऐसे ही लड़की थी और मैं नेचुरली एक गुड लिसनर हूँ और बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ उसके जिंदगी के बारे में, बिल्कुल डिटेल्स में क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम फ्री टाइम में क्या करती हो, तुम्हारी ड्रीम्स क्या है। एंड सामने वाले को लाइक लिटरली बहुत अच्छा लगता है, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है भाई, बहुत 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 बढ़िया लगता है अपने बारे में बात करना। और जो चीज लोग किसी को नहीं बताते वो लोग मुझे बताते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके बारे में इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं शांति से बैठता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सुनता हूँ, इंटरप्ट नहीं करता, सिर्फ सुनता हूँ। तो अगर तुम ये चीजें करने लग जाते हो ना तो तुम ड्रग बन जाओगे इन लोगों के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे साथ कभी ऐसे दिक्कत नहीं हुई है कि मैं दोस्त नहीं बना सकता। मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ, शाय रहा हूँ, एक नंबर का इंट्रोवर्ट रहा हूँ, जो क्लास में टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सकता, सैलून वाले, दुकान वाले से बात नहीं कर सकता, लाइक मैं कुछ नहीं कर पाता था। बट स्कूल, कॉलेज या शादी में कहीं पर भी दोस्त बनाने में दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा लिसनर था और मैं अभी भी हूँ। मैं लोगों की जिंदगी के बारे में इंटरेस्ट लेता था, दिन उनका डेली कॉल आने लग जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यहाँ तक कि मेरे गांव के जो दादा होते थे वो सिर्फ मुझसे ही बात करना चाहते थे। बस तुम उनमें इंटरेस्ट लेने लग जाओ, लोग खुद तुमसे बात करने के लिए अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब तुम ये 3 पॉइंट जान चुके हो जिससे किसी से भी बात शुरू कर सकते हो और अपने कन्वर्सेशन को बोरिंग से एंगेजिंग बना सकते हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ कुछ प्रो टिप्स। टिप नंबर 1, ट्रैवलिंग। हाँ, ट्रैवलिंग। अगर तुम एक इंट्रोवर्ट टीनेजर हो और सीरियसली चाहते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना तो एक काम आज से शुरू करो, वो है घूमना। मेरे टीनेज का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है, मैंने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया। जब तुम ट्रैवल करते हो अकेले या अपने दोस्तों के साथ तो तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल चीज मिलती है, वो है लाइफ एक्सपीरियंस। तुम्हें नई जगह, नए लोग मिलते हैं जिससे तुम्हारा आई कांटेक्ट होता है। अब मैं ये चीज समझ चुका हूँ और अब तो मैं एक मौका नहीं छोड़ता, जब भी टाइम मिलता है निकल जाता हूँ। अब अगर तुम बड़े हो तो तुम बाइक या कार से घूम सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं। लेकिन अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, जो मैं खुद हूँ, तो इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। तुम्हें बाइक या कार की जरूरत नहीं है और तुम्हें गोवा, मनाली या कश्मीर नहीं जाना है। तुम्हें बस अपने आसपास के गाँव और छोटे शहरों में जाना है, वो चाहे तुम पैदल या साइकिल से भी जा सकते
करते हो? और तुम बोलोगे बस ऐसे ही। हाँ सर जी, ऐसे ही बिना काम के। और बिलीव मी, ये तुम्हारे लिए 100 गुना बेटर होगा रूम में वीडियो स्क्रॉल करने या फ्री फायर खेलने के कंपैरिजन में। टिप नंबर 2, रीड एंड प्रैक्टिस। मुझे रोज कमेंट्स और मेल्स आते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी है भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट कर दो। और सच बोलूं, मार्केट में हजारों बुक्स हैं, बट एक बुक जिसने मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्चुअली बदला है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और आई थिंक मेरे ख्याल से इस बुक के बारे में सबको पता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये किताब एक होली बुक है फॉर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक ऐसी किताब है जिसे मैं तुम्हें कहूंगा इस किताब को तुम्हें कम से कम 10 बार पढ़नी चाहिए मरने से पहले। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अब तुम बोलोगे ये बुक सबने पढ़ रखी है। दैट्स द पॉइंट, सबने पढ़ी है बट तुम रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं पहले किस तरह बुक पढ़ता था और अब कैसे पढ़ता हूँ। तो पहले मैं भी बस बुक पढ़ के खत्म कर देता था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो भी बुक पढ़ता हूँ तो उस बुक में लिखे प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट करो, और मैं उस प्रिंसिपल को उसी दिन रियल लाइफ में किसी रैंडम इंसान के ऊपर ट्राई करता हूँ। और जो भी होता है मेरे साथ, चाहे वो रिजेक्शन हो या वो इंसान स्माइल कर दे या थैंक यू बोल दे या जो कुछ भी होता है, मैं उस एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में लिखता हूँ। और ट्रस्ट मी, ये छोटी सी हैबिट ने मेरी सोशल स्किल्स को 2 गुना नहीं 10 गुना तक बूस्ट किया है। और अगर तुम भी इस बुक को सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। बस याद रहे, हिंदी में इसका नाम है लोक व्यवहार, बट कंटेंट 100% सेम है। ओके, अब तुमने टिप्स तो जान ली, लेकिन ये लास्ट चीज तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए। और वो क्या है वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम वीडियो एंड तक देखोगे। तो ये था एपिसोड 5 ऑफ द जीरो टू मास्टर कम्युनिकेशन स्किल सीरीज का। मैंने सोचा ये एक परफेक्ट पॉइंट है जहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट में क्लियर वे में रैप किया जाए ताकि तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाए। लेकिन अब जो वीडियो आएंगी वो एकदम फ्रेश होंगी, नए एक्सपीरियंसेस, नए ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट आ रही थी क्योंकि मैं कुछ दिनों से पर्सनल कामों में फंसा हुआ था, बट अब मैं फ्री हो चुका हूँ और मैंने अपना शेड्यूल लॉक कर लिया है। अब हर वीडियो टाइम पे आएगी और क्वालिटी के साथ। सो स्पीक स्मार्ट, रूल द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो यहाँ तक आ गए हो तो लेट मी टेल यू कुछ बिगिनर मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट हर बंदा करता ही करता है जब वो कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखता है। तो अगर तुम्हें उन मिस्टेक को जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो जो तुम्हारे सामने आ रही है और अभी जान लो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय।